28 दिन तक बराबर वो पदार्थ खा लिए तो आप जिस भी बड़े संकट में हो 29वें दिन वो संकट टल जाएगा। आप देख सकते, लेड से लिखोगे तो मंगल वक्र होगा, लेकिन इंक पेन से लिखोगे तो चंद्र और शुक्र श्रेष्ठ बनेगा, क्योंकि जल तत्व का घड़ी घड़ी उपयोग करते हो तो चंद्र और शुक्र बलवान बनेगा। और जब भी चंद्र शुक्र बलवान बनेगा मन से बलवान हो जाओगे और पौरुषता से बलवान हो जाओगे, धन से भी बलवान हो जाओगे। कोई भी चीज उपयोग करो उसमें एक कारण होता है। काजू खाते हो, आप ध्यान रखो, आज एक अच्छी बात आपको बताता हूं। आंवला खाते हो, केरी खाते हो, आम खाते हो ना, उस दिन घर में कोई झगड़ा होता हो, कोई क्लेश का समाचार मिलता हो तो चेक करना कि उस दिन क्या चीज खाई। अगली बार उसको खाते हो और वापस ऐसा होता है तो समझना आपके नक्षत्र का ये वस्तु दुश्मन है। बहुत सरल उपाय है, समझ रहे हो आप? वो जरूर उस दिन होगा। जैसे खजूर खा रहे हो, खजूर हस्त नक्षत्र का है, काजू जो है शतभिषा नक्षत्र का है, आंवला जो है अनुराधा नक्षत्र का है। आपके नक्षत्र से 8वें 12वें नक्षत्र आपके दुश्मन होते हैं। तो ये नक्षत्रों की शक्ति को जिन चीजों ने प्रकृति से पाया है वो चीज खाओगे तो उस दिन जरूर कोई ना कोई झगड़ा और नुकसान होगा। लेकिन हम कैसे समझे महाराज कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं बोला कि पहली बार खाओ और उस दिन कुछ हुआ तो आज क्या क्या खाया ये चेक करो। अगली बार वही चीज खाने में आई, फिर ऐसे हुआ, तीसरी बार वो चीज खाने में आई, वापस ऐसे हुआ, चौथी बार वापस ऐसे हुआ। समझना कि ये चीज मेरे लिए त्यागने जैसा। आम जो है ये अलग नक्षत्र का है ना, कच्चा केरी अलग नक्षत्र का है, समझ गए? आम और केरी दोनों एक नक्षत्र के नहीं है। कच्चा हरा केरी जो है ये अलग नक्षत्र का है, पका हुआ आम अलग नक्षत्र का है। किसी को केरी खाने से फायदा हो सकता है, किसी को केरी आम खाने से फायदा हो सकता है। तो आप क्या चीज खाते हो प्रकृति में, ये सभी चीजों में भी आपके जीवन को शुभ अशुभ करने की बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, भाई मेरा काम नहीं बन रहा, तो आपका जन्म नक्षत्र से पंडित को जाके ज्योतिष को पूछ लो कि 19वां नक्षत्र कौन सा है, आपके नक्षत्र से गिनना। यानी आपका नक्षत्र पहला है रोहिणी, तो फिर रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा ऐसे गिनते जाना। 19वां नक्षत्र गिन के उस नक्षत्र का भोजन पदार्थ क्या है ये पंडित से पूछना। भाई इस नक्षत्र का भोजन पदार्थ क्या है? केरी है, आंवला है, खजूर है, खाजू है, काला जामुन, ऐसे काली द्राक्ष कोई भी चीज होगी। अगर वो चीज को 28 दिन तक बराबर आप, यानी एक नक्षत्र 27 है तो ये करीब 27 दिन तक चलते हैं, 28 दिन तक बराबर वो पदार्थ खा लिए तो आप जिस भी बड़े संकट में हो 29वें दिन वो संकट टल जाएगा। आप देख सकते हैं उसको खाने मात्र से। इसमें कोई जाप करने की भी जरूरत नहीं, ना कोई पूजा की जरूरत। प्रकृति में कुछ चीजों में आपको अनुकूलता देने की ताकत है। किसमें है? तो वो कौन सी चीज है महाराज, वो आपको जानना पड़ेगा। अगर वो जान लोगे तो मैं इसीलिए दोपहर में कौन कौन साधना कक्ष में मैं सवाल पूछा तब कौन कौन बैठे थे अंदर। हाँ, मैंने उसको सवाल पूछा, बच्ची को पूछा, बेटा मैंने आज एक सवाल पूछा साधना कक्ष में, आप भी हो तो मैं सोचता हूँ कि पूछ लूँगी एक बार सवाल। मेरा सवाल ये था कि महाराज आप सब बेटे का पालन बराबर करते हो क्या? तो तुरंत बहने बोली हाँ करते हैं। पूछा ना मैंने आज ये सवाल, आप थे ना दोपहर में, मैंने पूछा। फिर बोला कि परिवार का पूरा कर्तव्य संभालते हो क्या? हाँ करते हैं महाराज बराबर। पति का ध्यान दे तो हाँ बराबर करते हैं। तो ईश्वर का भजन अच्छे से करते हो क्या? तो फिर यहाँ कहाँ गए? क्योंकि हम भक्ति के नाम से भीख मांगते हैं, हम भक्ति नहीं करते। आप भक्ति का ढक्कन लगा के यहाँ आए हो तो ढक्कन खोलना चाहता हूँ, इसका नाम भक्ति नहीं। जैसे पति को प्रेम करते हो तो पति है इसलिए करते हो, बेटे को प्रेम करते हो तो बेटा है इसलिए करते हो। पता नहीं कल वो वृद्धाश्रम में डाल दें आपको, वो भी है कि भाई पता नहीं कल वृद्धाश्रम में डाल दें, कल क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरा बेटा है, मुझे प्यार करना है। बिना शर्त प्यार करते हो कि नहीं? परिवार वालों को बिना शर्त प्यार करते हो ना? तो ईश्वर को बिना शर्त जो प्यार करता है वही भगत है। मैंने दोपहर में साधना में कहा कि भाई बिना शर्त प्यार करता वो ईश्वर का बेटा है।